इनका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल वाहिद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और अपने जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो दोस्तों को लेके एक मिशन है उनके पास कि ज़िंदगी में तमाम दोस्तों को कामयाब करना है। तो मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल वाहिद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ। इनके लिए 2000 क्लैप हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। कराची की तरफ से सब लोगों को मैं यहाँ पर आज आप लोगों के पास लाहौर में खड़ा हूँ, लेकिन वेलकम कहता हूँ आप सब लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। मेरे मालिक का बड़ा एहसान है इस बात पर। और इसके बाद मैं मशहूर हूँ साजिद बाब साहब का और चौधरी इम्तियाज साहब का कि जिन्होंने मौका दिया मुझे आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर 2 बोल बोलने के लिए मैं आप लोगों से अपनी राय का इज़हार कर सकूं। ठीक है, तो पर्सनली हम एक अरसे से ऐसी टेक्नीशियन फील्ड को लेके जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि तकरीबन आप सब लोग जो बैठे हैं एक एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी इस काम के अंदर, लेकिन जिंदगी लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने बचाया क्या, अपना बनाया क्या। अगर कुछ लोगों ने डेवलपमेंट की भी है तो सिर्फ उंगलियों में गिन रहे उन लोगों को, लेकिन ज्यादातर हमारा टेक्नीशियन सबका जो है वो आज भी फंसा हुआ है कि सीजन आएगा तो काम करेंगे, सीजन जाएगा तो हम घर में बैठ जाएंगे। हम लोगों के साथ मामला ऐसे होते हैं कि जब हमें अपनी वर्कशॉप के अंदर रेंट की भी बात आती है तो ऑफ सीजन के अंदर वो भी निकालना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। इस चीज को चेंज करने के लिए मैंने एक छोटी सी जद्दोजहद शुरू की। मैं चाहता था कि हमारा जो निजाम है एक तो ये डिजिटलाइज हो जाए, जिसमें ये हो कि पब्लिक जो है वो हमें ऑनलाइन कंप्लेंट दे। हम तमाम टेक्नीशियन जब घरों में बैठे हो तो ऑनलाइन मोबाइल फोन के ऊपर हमारे पास काम ना हो और हम लोग जा जाके कर रहे हो तमाम पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान से बाहर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों को करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। अगर आप इस चीज को लेके चलते हैं और डिजिटलाइज करते हैं सेटअप को, तो हमारा कोई भी टेक्नीशियन भाई जो है वो सीजन के ऊपर काम नहीं करेगा। और बेसिकली देखिए इंजीनियर ने कितना प्यारा काम किया कि हमारा टोटल काम जो है वो 12 मंथ के ऊपर डिलीवर कर दिया। अब हमारा काम क्या होता है 12 महीने का, आपके पास हीट सिस्टम भी काम कर रहा है, आपके पास कूलिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। एयर कंडीशन की बात करेंगे तो हीट एंड कूल दोनों फंक्शन है। आप देख लें अगर कराची में कम सर्दी भी होती है या गर्मी भी होती है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है एयर कंडीशनिंग के अंदर कि आप हीट मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप कूलिंग सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो ये दोनों सिस्टम आप लोगों के पास मौजूद है। इसके बावजूद हमारे टेक्नीशियन सब क्या करते हैं कि वो अभी भी इसी बात पर चल रहे हैं कि शायद सीजन का काम है हमारा सीजन का काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। अब हम चारों तरफ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फायदा कब होगा? फायदा तब होता है कि जब हम एक मुट्ठी बन के चलेंगे, जब एक यूनियन बन के चलेंगे, तब जाके हम लोग अपने ग्राउंड लेवल को अप लेवल पे जाके ले जा सकते हैं। अगर हम लोग मुट्ठी बन के नहीं चलते और एक प्रिंट में नहीं चलते, एक यूनियन बन के नहीं चलते, तो एक्सटर्नल कंपनियां जो भी होती है वो हम लोगों से फायदा उठाएंगी। टॉप ऑफ दैट हमारे से कस्टमर भी फायदा उठा रहा होता है, क्योंकि हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने कुछ चार्जेस सपोज के देखे 3000 रुपए गेट चार्जेस मैंने लिए तो कोई और भाई 2000 में करके दे देता है। हमारे माइंड में ये पहले से चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी को 2500 में करके दे देते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग एक यूनियन की तरफ जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम एक दरख्त लगा रहे हैं, ये जब फल देगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम टेक्निकल ज्यादातर ऐसे अब बीटेक लेवल पे जिन्होंने पढ़ा वो देखिए ना, कोई और काम कर रहा है या तो बाल कंपनी में चला गया, लेकिन पाकिस्तान को फायदा नहीं दिया, अपने आप को चला रहा है। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि भाई मखलूक के लिए क्या किया था, तो जवाब क्या दोगे आप लोग? कुछ भी नहीं। जब खिदमत का मौका अल्लाह ने दिया, आपके मेंटलिटी पावर को इतना अल्लाह ताला ने बनाया है, आप अपनी जात का सोच के चल रहे हैं, आप बीटेक करते हैं, आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और बाहर मुल्क में जाके नौकरी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई इसलिए की थी हमने कि जाके हमने नौकरी करनी है? इसलिए पढ़ाई की थी हमने कि हम अपने निजाम को बेहतर नहीं बनाएंगे, दूसरों के निजाम को बेहतर बनाएंगे। एक हैंडीमैन सर्विसेज की तरफ अगर जाएंगे, बाहर देखेंगे किसी को भी, तो हैंडीमैन सर्विसेज की कंपनियां सर्विसेज दे रही है। क्यों दे रही है? सारा का सारा लेवल जो है वो हम टेक्नीशियन की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि हम एक नहीं हुए। इन्होंने क्या किया, बाहर मुल्कों में देखें इंडियन लोग काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से लोग काम कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में जा जाके काम कर रहे हैं, कहेंगे हमें काम दे दें। ये क्या हो रहा है? हम टेक्नीशियन अपनी वैल्यूज की बात करेंगे, अगर टेक्नीशियन बैठ गया तो एयर कंडीशन नहीं चल रहा है। हॉस्पिटलाइज मामला में देख लें, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हमने वर्किंग की है हॉस्पिटलों में, इवन के हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन एसी चल रहा होता है। अगर नहीं चलेगा तो उसका ऑपरेशन नहीं होना है, कैंसिल होगा या तो दूसरा चेंज होगा रूम उसका।
मीटिंग्स होगी, असेंबली हॉल में आप चले जाए, अगर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग देख ले कितनी वैल्यूज है। अगर टेक्नीशियन अपना हाथ उठा ले, ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपकी वैल्यूज इतनी है कि आपने कहा बस तो बस हो गया, ये वैल्यूज है हमारी। हम क्या कर रहे हैं? हम दबे पड़े, शायद हम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। यार नौकरी पे तो हमने अपने आप को खुद लेके गए, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हमें बिजनेस करना है। यहाँ पर कोविड आया, पूरी दुनिया में निजाम इतना डिस्टर्ब हुआ, लोगों के साथ फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया। इसके बाद दुकानों के रेंट और पे बहुत सारे मामला पे घरेलू परेशानी लोगों के साथ आई। ऐसा क्यों हुआ? जो बंदा अकेला खड़ा था अकेला ही रह गया, और वो अकेला अपनी चादर में छुप के रो रहे कि यार क्या करूं, खर्चा कैसे करूं। हमारे भाई आलू के चिप्स बेच रहे, हमारे भाई कोई स्टॉल लगा रहे हैं, जूस बेच रहे हैं। जब उनको पूछो क्या हुआ तो बोले इस काम ने तबाह कर दिया। काम ने आपको इज्जत दी, लेकिन आपने समझ नहीं पाए कि काम आपको क्या दे रहा है। आपने टाइम ही नहीं लगाया। आप ये कहते थे कि मैं शायद अच्छा कमा लूंगा, आप लोग अभी तक लगे हुए थे शायद मैं अच्छा कमा लूंगा, पैसे का अच्छा कमाएंगे। मैंने कराची के अंदर बहुत सारे लोगों से मेरे मीटअप हुआ है, डीलर से भी मेरी बातचीत चलती रही है, और टेक्नीशियन देखिए ग्राउंड लेवल हमारे साथ जिस वक्त खड़ा होगा, डायरेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आदमी है। अगर आप उससे जाके बात करेंगे यार ऐसा करते तो वो नहीं चलेगा आपके साथ, उसको जरूरत नहीं है। अगर उसको अल्लाह का खौफ डर खौफ है, और अगर आप उससे ये बात करते तो वो कहेगा यार मेरी बात नहीं है, पूरी ट्रेंड की बात है, पूरी लोगों की बात है, नस्ल की बात है। हमारे बाद आने वाले लोगों का क्या होगा? ज्यादातर देखें तालीमी मयार कितना डाउन है। हमारा भाई क्या चाहता है कि वेल एजुकेटेड होकर काम करें, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है, आगे नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दे सकता है। बीटेक 4 लाख का सेमेस्टर हो चुका है, कहां से करेगा पूरा वो? उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो जाके मजदूरियां करे, या फिर जाके वो क्या करेगा, किसी उस्ताद के पास सालों मेहनत करके लाइब्रेरी में काम करेगा। कई सालों की मेहनत के बाद उसको अगर काम आ भी गया, उसके बाद उसके पास ये एक नॉलेज नहीं है कि उसको किस तरीके से डील करे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज रखते थे उन्होंने उनका हाथ ही नहीं पकड़ा, उन्होंने हाथ ही नहीं पकड़ा ऐसे लोगों का जो बेचारे पढ़ना लिखना नहीं जानते। उस तबके को हमने तो उठाना था, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको डाउन कर दिया। अमेरिका की बात करें, देखे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप अमेरिका देते हैं, गवर्नमेंट देती है। क्यों? टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं वो लोग, उनका गवर्नमेंट का देखे पढ़ाई का खर्चा सब वो लोग उठा रहे होते हैं। फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं वो लोग उठा रहे होते हैं। यार हम करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारे यहाँ चले मान ले सपोर्ट नहीं दिए तो हम भाई तो मिलकर कर सकते हैं यार। हम लोग ऐसा निजाम यहाँ पर ला सकते हैं। अगर ये यूनियन बनता है और बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, दुनिया में इसका नाम होता है, हम ऐसे निजाम की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज की तरफ बढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, हम फाइनेंशियली अगर देखें, हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल में से ज़कात खैरात भी निकालते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में भी तिजारत हमने करनी है, इस चीज को भी लेके चलना है। हम समझते हैं ये जरूरी है, तिजारत अल्लाह के साथ नहीं करेंगे हमारा निजाम बढ़ेगा नहीं। हम समझते, हमारा ईमान इस बात पर है कि रब के साथ तो तिजारत करनी है। हम अपनी फ्रेंड के साथ क्या करेंगे, ज़कात खैरात के जो पैसे हम निकालते हैं हम यूनियन को देंगे कि भाई आप लोग खुद तय कर लें किस मुस्तकिन को देना है। एक चीज तो ये डिसाइड हो जाएगी हमारी। सेकंड, हम आने वाले वक्त में इस बात पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, यूनियन के अंदर जो लोअर तबका किसी उस्ताद के पास काम करना भी लगाई है, 2-4 साल उसने लगाई दी है, अगर वो वेल है, वही दुकान वाला उसको क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। जैसे ही सर्टिफिकेट उसको वो इशू करके देता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वो सर्टिफिकेट इशू करता है और फाइनेंशियली वो लड़का कमजोर है, यूनियन उसको 50,000 के अराउंड अमाउंट अगर उसको देता है कि भाई दुकान खोलो, अपनी वर्कशॉप चलाओ, फ्रेंचाइज बना, इसको लोन की सूरत में हम उसको पैसे देंगे ताकि तुम काम करके रिटर्न करो विदाउट एनी इंटरेस्ट। हम अपने टेक्नीशियन भाई को पैसे भी देंगे और इंटरेस्ट 1 रुपया नहीं लेंगे। करो काम, आप उधार मांगने जाएगा तो 5,000 नहीं देता बेचारे, कहां से करेगा काम का बच्चा? किसी के पास रिलेटिव में मांगेगा तो रिलेटिव भी अपना हाथ जेब में रख लेता, नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, टंकी चल रही है, हाथ तक नहीं बढ़ा, कहां से दूंगा? हर किसी का यही है। तो यूनियन उसको सपोर्ट करेगा इस लेवल पर आकर भी कि आपके साथ ये मामला होंगे तो हम खड़े हैं आप लोगों के लिए, एक सपोर्ट ये मिल जाएगा। यूनियन के अंदर एक मामला ऐसा आता है कि हमारे टेक्नीशियन भाई बात होकर काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी के दौरान इंजर्ड हो जाता है, लग जाता है, मेडिकल इश्यूज आता है, वो खर्चा कहां से चलाएगा? बंदा तो कर ही नहीं सकता। अगर हमारा टेक्नीशियन तबका एकजुट होकर महीने का 500 रुपया भी जमा करे अलग से फंड के अंदर, तो इन केस इमरजेंसी पर्पज पे कभी अल्लाह ना करे कभी किसी का इमरजेंसी हुई है, यूनियन उसको फेवर करेगा कि भाई आपका इलाज का खर्चा हम उठाते, हम सब भाई मिलकर एक दूसरे का खर्चा उठाने को तैयार है। हमें जरूरत ही नहीं किसी की मोहताजी की, यार कंपनी के पास जाते कि हम क्यों बोले हमें काम चाहिए आप लोगों का,
हम लोग डिजिटलाइज जब कर देंगे काम ही इतना होगा, नहीं जाना माइनस लेवल पे काम करने के लिए, छोटा काम इतना है, करोड़ों की आबादी बैठी है कि हमारा काम अच्छा हो गया और हम समेट के बैठे कि हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बैठे हैं, बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है, सीजन में यही होगा ना, गली के नुक्कड़ पे भी बैठा होगा, वो भी बंदा बोलेगा टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो लगाओ QR कोड अपने व्हाट्सएप के ऊपर और उस काम को दूसरे को दे दो, डिजिटलाइज करो, QR कोड भरो, फॉर्म भरो। जैसे ही आपने फॉर्म भरा, पूरे जोन के अंदर जहाँ जहाँ भी ये कोड सिस्टम चल रहा होगा, कोई भी टेक्नीशियन जाके काम कर देगा जो गपशप कर रहा होगा किसी दुकान पे बैठ के, वो जाए कमाए अपने अपने तरीके का, अपने मतलब का रिस्क जाके ले ले। अल्लाह ने रास्ता खोल दिया उसके लिए, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों के साथ एक मसला ये भी होता है कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ एक इसलिए आता है कि यार अगर काम कर रहे हैं और मैं ना हुआ तो मेरे पीछे बैठ कर मेरे औलाद का और बच्चों का और वालिदैन का, बीवी का, इनका क्या मामला होंगे। अल्लाह ना करे तो ऐसी नागाह यहाँ पर मेरे पे आ जाती है तो उसका क्या बनेगा। तो इस चीज के रेफरेंस से यूनियन के ऑल पाकिस्तान एचपीएससी वेलफेयर एसोसिएशन में एक ऐसा निजाम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं मुशावरत करूंगा बाकी से भी, एक ऐसा निजाम हम लोग लेके आएंगे कि जिसके अंदर अल्लाह ना करे मौत बरहक है, आप सब लोगों ने पता है, जाना सबने, बारी एक एक करके आएगी सबकी, लेकिन बस ईमान पे पहुंच जाता है। बात ये, हम में से कोई भी भाई यूनियन का जो मेंबर था जिसने सारी जिंदगी यूनियन के लिए स्ट्रगल की, लोगों को जोड़ा, लोगों को लेके आया, अगर अल्लाह ना करे मौत वाक़ हो गई उस पर्सन के साथ, मौत वाक़ हो गई, उसके घराने का क्या होगा। यूनियन उसको सपोर्ट करेगा, उसकी औलाद जब तक जवान नहीं होती यूनियन उसके घर को चलाएगा, संभालेगा, उसके घर को, उसके घराने को भी संभालेगा, ताकि उसके मौत के बाद अगर रूह भी देख रही होती तो वो सेटिस्फाई होकर जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस लोगों के साथ